का उल्टा चश्मा। मैं हमेशा से इनके सामने झुकती आई हूँ, लेकिन इस बार नहीं झुकूंगी। इस बार तो इनको ही माफी मांगनी पड़ेगी। माधवी, आ गए माफी मांगने। क्या है? मैं ये कहने आया था कि मैं तुम्हें सखारम पे छोड़ देता हूँ, तुम्हें अकेले नहीं जाना पड़ेगा और रिक्शा के पैसे बच जाएंगे। और तुम्हारी साड़ी भी मैं इस्त्री करवा दूंगा। खामा का इसको भी पैसे खर्च हो जाएंगे। अपने झगड़े में अपना नुकसान क्यों करवाना है ना? चलो। फिर से पैसों की बचत। पत्नी की तो 1% वैल्यू नहीं है आपको। देवा, मुझे लगा था माफी मांगने आए हैं आप। अरे जब मेरी कोई गलती नहीं तो माफी क्यों मांगू? गलती आपकी ही है। नहीं ठीक है, मत मांगिए माफी। और रही अकेले जाने की बात, मैं रिक्शे से अकेले जा सकती हूँ और मैं रिक्शे से ही जाऊंगी। और साड़ियां मैं बाहर से इस्त्री करवाऊंगी। और जब तक मेरी सभी साड़ियों को इस्त्री नहीं हो जाती, तब तक मैं रिक्शे में ही बैठी रहूंगी, वो भी मीटर चालू रख के। ठीक है, रिक्शे में बैठी रहो, साड़ियां भी बाहर ही इस्त्री करवाओ, रिक्शे से लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, उधरो पैसे, मना क्या है? लेकिन ये जो मोबाइल तुम अपना घर पे भूल गई थी, वो तुम साथ में लेके जाओगी कि बाहर से नया मोबाइल लोगी? लगता है भिड़े भाई माधवी भाभी से नाराज है। माधवी भाभी से बात करनी चाहिए, क्या कहते हो? माधवी भाभी। हाय। माधवी भाभी, आपका ध्यान किधर है? हाँ माधवी भाभी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। गर्मी कितनी है बाप रे। वो गर्मी कुछ ज्यादा ही है। आपका गर्मी के कारण मूड ऑफ है कि आपको कोई और टेंशन है? माधवी भाभी बताइए ना, आपको क्या टेंशन है? और आप ये साड़ियाँ लेके कहाँ जा रहे हो? वो इस्त्री में देने के लिए। क्या? मेरा मतलब है क्यों? आपकी साड़ियाँ तो भिड़े भाई इस्त्री करते हैं ना? हाँ, तो आप बाहर क्यों जा रहे हो इस्त्री करने के लिए? भिड़े भाई ने मना कर दिया क्या? अच्छा, समझ गई। मैं समझ गई कि आपका मूड क्यों खराब है। क्या समझ गई आप? आपका भिड़े भाई के साथ झगड़ा हुआ है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो आप हमसे इतनी नजरें क्यों चुरा रही है? सच बताइए, भिड़े भाई से झगड़ा हुआ है ना? देखिए माधवी भाभी, आप हमसे झूठ नहीं बोल सकती, बताइए। माधवी भाभी, आपको हमारी दोस्ती की कसम, प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। हाँ, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा झगड़ा हुआ है? वो एक्चुअली हम लोगों ने दूर से देखा कि आपके और भिड़े भाई के बीच में कुछ बहस हो रही थी। माधवी भाभी, हमसे क्या छुपाना, बताइए ना। देखिए, गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार ही तो है। देखिए माधवी भाभी, आप बताएंगे तो शायद हम आपकी कुछ मदद भी कर पाएंगे। हाँ? तो बताइए ना, क्या प्रॉब्लम हुआ है? वो हम दोनों में छोटा सा झगड़ा हुआ है। गलती उनकी है, लेकिन वो सॉरी ही नहीं बोल रहे हैं। अब गलती है तो सॉरी तो बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं। अपनी पत्नी के सामने क्या इतना ईगो दिखाना है? माधवी भाभी, सच बताऊं, हर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी तारक की और मेरी बात करूं ना, तो जब भी हमारे बीच झगड़ा होता है ना, तो हमेशा मुझे ही सॉरी कहना पड़ता है। तारक कभी सॉरी कहते नहीं है, और मैं भी सॉरी कह देती हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे सॉरी कहने से झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है और तारक खुश हो जाते हैं। तो जब मेरे पति खुश तो मैं भी खुश, समझे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। हेलो, हाँ मैं निकल चुकी हूँ, बस पहुंच ही रही हूँ। आ जाती हूँ। हाँ, थैंक यू। मैं अर्जेंट डिलीवरी है तो मैं निकलती हूँ। हाँ, ओके, सॉरी। चलिए मिलते हैं। ओके। माधवी भाभी बहुत टेंशन में लग रही है। हाँ, माधवी भाभी टेंशन में तो लग रही थी, और मुझे लगता है हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। आफ्टर ऑल गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार ही तो है। एग्जैक्टली। यू नो व्हाट, मुझे लगता है हमें भिड़े भाई से जाके बात करनी पड़ेगी, ताकि उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम सेटल हो जाए। पर बबीता जी, ये पति पत्नी के बीच की बात है। अगर हम भिड़े भाई से जाके बात करेंगे और उनको बुरा लगा तो फिर क्या करेंगे? हाँ वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें माधवी भाभी के लिए ना भिड़े भाई से जाके बात करनी चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है आपकी। हमें माधवी भाभी के लिए तो बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फिर भिड़े भाई के पास जाते हैं और बात करते हैं। कहते हैं उनसे
कि रूठी हुई माधवी भाभी को मना लीजिए, कह दीजिए सॉरी और बात खत्म कीजिए। हाँ, लेकिन ऑन सेकंड थॉट मुझे ये लगता है कि हम लोग डायरेक्टली जाके भिड़े भाई से बात करेंगे ना तो उनको बुरा लगेगा। हो, मतलब प्रॉब्लम तो है। सोच लिया। हाँ? बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। मतलब हमें भीरे भाई से जाके घुमा फिरा के बात करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो।